महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नमन किया। आप संबोधित कर रहे हैं पत्रकार। आगे आकर के ये कहा बात में ले कि भाई हम लोग अभियान चलाएंगे पूरे देश के अंदर। आज हमारी जो विचारधारा के लोग हैं वो सत्ता में हैं, बीजेपी वाले। हमारे लिए अच्छा मौका है ये। हम छुआछूत को समाप्त करके रहेंगे। ये आरएसएस के मोहन भागवत जी, उनके नेता आगे आगे क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर वास्तव में मानते हैं कि दलित वर्ग के लोग भी हिंदू हैं, अगर ट्राइबल के लोग भी हिंदू हैं, आदिवासी लोग हिंदू हैं, सबको हिंदू मानते हैं, तो हिंदुओं के साथ में आपस में जो छुआछूत हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसकी पड़ती है? सबसे ज़्यादा वैसे पूरे समाज की है। और आरएसएस क्योंकि सरकार आज उनके बीजेपी की जिनको सपोर्ट करते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके लिए क्या आएगा? सब काम छोड़ करके आरएसएस देश को आह्वान करे कि हम चाहेंगे हिंदू जो आपस में हैं वो कोई छुआछूत की भावना नहीं रखे। अब मंदिर में आप जाओ और गंगा जल धो रहे हो, ये बीजेपी की आरएसएस की मानसिकता को प्रकट करता है। ये हमारा आरोप है। अगर वो हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर हमारा आरोप गलत है तो आरएसएस को आगे आना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, बीजेपी को रिएक्शन देना चाहिए कि अशोक गहलोत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हम छुआछूत के खिलाफ हैं और छुआछूत को हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कौम कोई धर्म के लोग करते हो छुआछूत, वो मानवता में कलंक है। कहीं वो आगे आकर के तो मान जाएंगे कि उनकी मानसिकता नहीं है, वरना ये सबके दिमाग में है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों की मानसिकता के अंदर है छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना। इसलिए मंदिरों में ये इस प्रकार की हरकतें होती हैं। ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा ट्वीट किया गया। देखिए, वसुंधरा जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री रही है और उन्होंने पूरी स्टडी की है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ERCP या केशु है, क्या केशु है, क्या बना उन्होंने नया नाम दिया है, अब राम से PKC ERCP नया नाम दिया गया है। ये सब बकवास है। वो खुद ही कह रहे हैं 9 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला है, खुद ही कह रहे हैं। तो जनता को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं ये? और वसुंधरा जी को मालूम है कि PKCU और ERCP का जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसमें कोई दम नहीं है, 10-15 साल में नहीं आने वाला है। खाली उन्होंने जो मेरी शिकायत वसुंधरा जी ये है कि जो 2 बार मुख्यमंत्री रही है वो खाली झालावाड़ की बात कर रही है कि झालावाड़ में पानी नहीं आएगा। ये गलत है। उनको पूरे PKCU अब नया नाम जबान पे नहीं आता भैया, क्योंकि नाम में कोई दम नहीं है, इसलिए नाम जबान पे नहीं आता है। तो PKU ठीक है, PKC जो है, PKC ERCP में कोई दम नहीं है। वसुंधरा को चाहिए, अगर हमें ईमानदारी है, राजनीतिक ईमानदारी वसुंधरा जी में है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके पूरे PKC और ERCP जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में पूरी प्रेस को बताना चाहिए कि वास्तव में इसमें दम है। या जो वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तब ERCP बनी थी, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करी। वसुंधरा जी के प्रस्ताव को हमने आगे बढ़ाया। अगर हमें राजनीतिक ईमानदारी है तो वसुंधरा जी को चाहिए खाली झालावाड़ की बात नहीं करे, पूरी बात करे, पूरी योजना की बात करे, तब हम समझेंगे कि रास्ता हितों की वो बात कर रही है। तहव्वुर राणा को भारत लाया गया है अमेरिका से आकर। वो तो यार पूरा देश खुश है। पूरे देश में अगर जो ये इतना बड़ा क्राइम किया जिस आदमी ने, कितने लोग हत्याएं हो गई थी, कोई भूल सकता है क्या? इसी ढंग से मैं चाहूँगा जो भगोड़े जितने ही है देश के अंदर, चाहे वो आर्थिक भगोड़े हों चाहे और कोई भगोड़े हों, ये ऐसे आतंकवादी हों, इन सबको भारत सरकार को टारगेट बनाना चाहिए। अगर टारगेट बनेगा तो ये राणा आया उसी ढंग से सब आ जाएंगे।
पर पता नहीं क्या मिली भगत है, क्या है। आज इतने साल हो गए देखते हुए हमें भी, मेरे ख्याल 14 साल तो प्रधानमंत्री बने हुए हो गए मोदी जी को भी। आज वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अगर इनकी इच्छा शक्ति होगी वो भी कभी कभी आएंगे, मेरा मानना है। उनको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। फिर एक छोटे गुजरात अधिवेशन के बाद गुजरात अधिवेशन का क्या असर देखने को मिला, क्या संकल्प लिया? बहुत शानदार अधिवेशन भी हुआ, प्रस्ताव पास भी हुए, और कांग्रेस नए रूप में आप देखेंगे जो फैसले किए हैं वो फैसले लागू भी होंगे। और आज देश को जरूरत है, देश को जरूरत कांग्रेस की है, मेरा मानना है। कांग्रेस की विचारधारा की है, और कांग्रेस मजबूत होकर उभरे। क्योंकि आज जो धमकी देते हैं लोग, देशद्रोही करार देते हैं पत्रकारों को, साहित्यकारों को, कोई विपक्ष में बोल जाए बीजेपी के, तो ये उनके लिए देशद्रोही है। ये क्या है? ये फाशिस्टी सोच है, ये लोकतंत्र विरोधी सोच है। इन सब का मुकाबला करने के लिए एकमात्र पार्टी कोई देश में है, उसका नाम कांग्रेस है। उसको मजबूत करने के लिए हम सब लगेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर जो राहुल जी ने, खड़गे साहब ने जो नया शो डेवलप किया है, नीचे जो ऊपर तक बूथ पे भी, मंडल पे भी और जिलों में भी, उसका असर आप देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे और सरकार पर निशाना साध रहे थे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती आज सहकार भवन पर पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यहां पर नमन किया उन्होंने। पहुंचकर सहकार भवन के स्मृति स्थल पर उन्होंने नमन किया, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर जमकर निशाना साधा।